बरसात शुरू होते ही कि आपके पोर्टुलाका और पर्सलेन ने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है। यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना हो रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, या प्लांट आपका मुरझाया लगता है, रौनक नहीं लगती, पीला पीला सा लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप सिर्फ 5 काम इस पे करिए और आपका प्लांट फिर से कलियां निकालेगा और उसमें फ्लावरिंग भी होगी। फ्लावर जो आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे। आपको सिर्फ 5 काम करने हैं और 1-2 मैंने फर्टिलाइज़र बताई हैं। 1-2 मैंने इसलिए कहा कि एक टोटली ऑर्गेनिक है जो कि आपको घर में ही आसानी से बन जाएगी। दूसरा, आप मार्केट से फटाफट वाली फर्टिलाइज़र लाके डाल सकते हैं। दोनों ही फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। सबसे पहला पॉइंट, आपको बरसात जब लगातार हो रही है तो बरसात के पानी से अपने प्लांट को बचाना है। मतलब इसको शेड में नहीं रखना है आपको। बस अगर प्लांट में पानी भरा है तो उस भरे हुए पानी से इसको बचाना है। आपको रेगुलर प्लांट को चेक करना है कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा तो गीली नहीं हो गई है। आपको मिट्टी इसकी सुखानी है, क्योंकि मिट्टी जब गीली हो बनी रहेगी लगातार तो इसकी रूट सड़ने लगेंगी। आपने मेरी मिट्टी देखी, बिल्कुल गीली तो है लेकिन हाथ में पानी चिपक नहीं रहा है। तो आपको लगातार चेक करते रहना है कि प्लांट में पानी भरा नहीं होना चाहिए। अगर पानी भरा है तो आप खुद ही हाथ से जिस भी पॉट में आपने इसको लगा रखा है तो थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, पानी इसका निकाल दीजिए। दूसरा, इसका ड्रेनेज होल अच्छे से चेक करिए। अगर कोई स्टिक की सहायता से उस ड्रेनेज होल में डाल के अच्छे से उसको साफ़ कर दीजिए। मतलब पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए। दूसरा जो काम करना है, इस प्लांट को आपको फुल सनलाइट में ओपन एरिया में ही रखना है। बारिश की वजह से आपको इसको शेड में नहीं रखना है। मैंने बारिश के पानी से इसको बचाने के लिए कहा, लेकिन धूप इसको मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको शेड में रख देंगे बारिश के पानी से बचाने के लिए तो ये फिर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, मुरझाने लगेगा। तो ये काम आपको करना है। इसके भरे हुए पानी से इसको बचाना है, लेकिन धूप में इसको पूरी तरह से रखना है। अगर धूप नहीं भी निकल रही है तो इसको ओपन एरिया में ही रखना है। तीसरा जो काम करना है आपको, अगर इसके फ्लावर जो फेड हो गए हैं तो इस तरह से आप इसको हटाते रहिए, क्योंकि बारिश का महीना है और ये जो फ्लावर हैं ये बहुत ही जल्दी गलने लगते हैं और गल के नीचे मिट्टी में ही पॉट की मिट्टी ही में गिरते हैं। तो अगर पॉट की मिट्टी में ये गिरेंगे और फ्लावर गले होंगे तो बहुत ही जल्दी फंगस लगा देंगे, जिसके कारण मिट्टी में फंगस लग जाएगी। तो ये काम आपको लगातार करना है, हर दिन करना है। जितने भी फ्लावर फेड हो रहे हैं उन सबको हाथ से ही रिमूव करना है। फिर जो चौथा आपको काम करना है, इसमें अगर वीड्स निकली हैं, जैसे कि बरसात चालू है और इस समय प्लांट, हर एक प्लांट में, कोई मॉसरोस में ही नहीं, कोई पोर्टुलाका में ही नहीं, हर प्लांट में वीड्स बहुत ही जल्दी लगते हैं। तो अगर आपके प्लांट में वीड्स लगे हुए हैं तो उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर ये बहुत ही जल्दी गहराई में रूट इसकी चली जाएगी। फिर जब आप इसको निकालेंगे तो उतनी ही मिट्टी ये अपनी जड़ के साथ में लेके आएगी और बहुत ही जल्दी अपनी ग्रोथ फैला लेगी, जिसके कारण आपका प्लांट दबा रहेगा और ये वीड्स ही फैल जाएंगी। तो ये काम ज़रूर करना है। ये लगातार वीड्स तीसरे चौथे दिन हटाना है। फिर अगर आपका प्लांट कुछ मुरझाया लग रहा है, प्लांट में रौनक नहीं लग रही है, इसका मतलब आपके मिट्टी में फंगस लगी हुई है। तब आपको क्या करना है? तब आपको, अगर आपके पास नीम की खली है, अगर आपके पास ये है नीम की खली, नीम की खली अगर आपके पास है तो इसको मुट्ठी भर आप प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। मैंने ड्राई फॉर्म में इसलिए डाला क्योंकि मिट्टी अभी आप देख रहे थे मेरी नम थी, तो पानी में घोल के हम इसको नहीं डाल सकते। तो ऐसे ड्राई फॉर्म में डाल देंगे और ये बहुत ही जल्दी मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। नीम की खली एंटीसेप्टिक होती है और जितनी भी फंगस अगर मिट्टी में है तो उसको सही करेगी, और कुछ न्यूट्रिएंट भी नीम की खली में पाया जाता है। फिर अगर मिट्टी आपकी ड्राई हो रही है, आपकी तरफ धूप निकल रही है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड है,
कोई भी फंगिसाइड चलेगा। आप इसको आधी चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के डाल दीजिए। मैं इस समय इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मिट्टी गीली है और ड्राई फॉर्म में हम डाल सकते हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने नीम की खली का प्रयोग किया और फंगिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। फिर अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह का कोई पेस्ट लगा है, जैसे कि बरसात के महीने में बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग लग जाती है, तब आप इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तब आप जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको पानी में खूब अच्छे से खौला लें और उसका आप स्प्रे कर दीजिए। अगर नीम की पत्तियां भी नहीं हैं तो जो खाने वाला सोडा होता है उसको और हैंड वॉश को पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये मिलीबग हैं और भी एफिड्स वगैरह जो प्लांट पर लग जाते हैं उससे प्लांट आपका सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो मैं 2 तरह की फर्टिलाइज़र आज बताऊंगी। एक केमिकल बेस होगी जो आप मार्केट से ला सकते हैं, रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट होगा उसका, और दूसरा जो होममेड है जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये जो केमिकल है वो है, उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी में आधी चम्मच DAP का प्रयोग किया है। DAP कुछ कमेंट्स आए थे DAP पानी में नहीं घुलती है, लेकिन ये DAP मेरे पास ऐसी है कि मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, जो कि मैं आपको आगे घोल के भी दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने मोगरे में ये घोला था तो ये कमेंट आया था कि DAP नहीं घुलती, तो अभी आप देखेंगे कि कितनी जल्दी DAP मेरी घुल जाती है। तो दूसरी चीज़ ली है मैंने पोटास। दोनों ही चीज़ें फ्लावरिंग लाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, प्लांट पर बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देता है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे चलाते हुए। और अब आप देखिए घुली है DAP कि नहीं घुली, देखिए घुल चुकी है। अब इस पानी को हम अपने मॉसरोज़ में डाल देंगे, बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मैं तो कहती हूँ अगर आपने मॉसरोज़ के प्लांट बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं तो इस पानी ही का प्रयोग करिए। मैं भी इस पानी का प्रयोग करती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बन पाती हैं, उसको रखना पड़ता है, और प्लांट मेरे पास ज़्यादा हैं, लेकिन मैं करती दोनों ही चीज़ों का प्रयोग हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों से प्लांट की मिट्टी अच्छी बनी रहती है। तो उसका भी मैं एक बार प्रयोग करती हूँ और दूसरा मैं केमिकल का भी प्रयोग करती रहती हूँ। मेड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है वो अब मैं बताती हूँ। उसके लिए 2 बनाना पील को मैंने 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया है, और जो दूसरी चीज़ ली है वो सरसों की खली ली है। दोनों ही को 2 दिन के लिए भिगो के रख देना है, और फिर इस तरह से जब फर्मेंट हो जाए तो जितना ये पानी है उतना ही पानी सिंपल हम मिक्स करके अपने प्लांट में दे देंगे। चूँकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आपको मिट्टी हल्की सी प्लांट की सुखा लेनी है, तभी इसको डालना है। और मैंने फास्ट बताया है क्योंकि इसको कैसे बनाना है वो मैंने अपराजिता के प्लांट में बताया है डिटेल में, तो अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह का फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए, प्लांट की मिट्टी को तो उपजाऊ बनाएगा ही, साथ ही साथ फ्लावर आपके प्लांट में भर देगा, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो टेम्परेचर डाउन हो चुका है, सरसों की खली का प्रयोग आप बेहिचक कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होगी बल्कि फ़ायदा ही प्लांट को होगा। और पोर्टुलाका की अगर बात करें जाए तो इसमें एक ख़ास बात है कि इसको आप धूप में रखिए। धूप में जब इसको अच्छी मिलेगी, मिट्टी इसकी थोड़ी सी ड्राई होगी, तो ये खुद ही अपने आप ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।